अमौर विधानसभा के अमौर हाई स्कूल स्टेडियम में जन स्वराज उद्घोष यात्रा में लोगों का उमड़ा जनसैलाब। वहीं इस यात्रा में 50,000 से ऊपर लोगों ने लिया भाग। वहीं सभी लोगों ने प्रशांत किशोर की बातों को सुना और आने वाले विधानसभा 2025 में लोगों ने सरकार बदलने की लिया निर्णय। वहीं जन स्वराज पार्टी के जिला सचिव एवं भावी विधायक प्रत्याशी जिला परिषद एडवोकेट साबुजमा भारती उर्फ लड्डू, वहीं मौके पर जिला परिषद सदस्य अफरोज आलम, वहीं मौके पर शाहनवाज आलम सह राज्य कोर कमेटी सदस्य भावी प्रत्याशी 22 विधानसभा सभी जनप्रतिनिधि ने प्रशांत किशोर को फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बैरिस्टर असादुद्दीन अवैसी और तेजस्वी यादव पर भी जमकर बरसे। कहा सिर्फ बिहार में जात पात पर वोट हुए हैं, विकास चौपट है। अब बिहार में नई सरकार की जरूरत है ताकि बिहार में परिवर्तन और विकास हो सके और जनता की सुंदर राज हो सके। वहीं मौके पर मौजूद इंजीनियर शाइक नस्तर, जिला प्रमुख वाहिनी जन स्वराज पूर्णिया उपस्थित रहे। वहीं हजारों की संख्या में लोग जन स्वराज उद्घोष यात्रा में शामिल हुए। पूर्णिया से रिपोर्टर मोहम्मद नुमाना। बिहार में लगे और बिहार को उज्जवल भविष्य की ओर सब मिल करके कंधा लगा के लेके जाएंगे। आज के यात्रा में तकरीबन कितने लोग पहुंचे? तकरीबन मेरा तो आंकड़ा हमको लगता है फेल है। क्या कितने लोग हैं? बहुत लोग बाहर हैं, गर्मी का हालात है। हमको लगता है कि 30 से 40 हजार के आसपास। पर्चा बनाते अपना पर्चा बनाते। मैं साबुजमा भारतीय जिला परिषद 30 अमौर पूर्णिया बिहार, जो ये जिला जन स्वराज पार्टी का मैं जिला सचिव भी हूँ और यहाँ से अमौर विधानसभा से भावी प्रत्याशी के रूप में मैं आपके बीच खड़ा। देखिए, फायदा पूरे बिहार को होने वाला है। अगर पूरे बिहार को होगा तो अमौर को भी होगा। अमौर भी 243 सीटों में एक सीट है, एक विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ तो ज्यादा ही समस्या है। नदी कटान का इतना समस्या है, बाढ़ का इतना समस्या है, कॉलेज का इतना समस्या है, बिजली का इतना समस्या है कि बिजली की पोल अभी तक टेढ़ी की टेढ़ी है, तार जर्जर स्थिति में है, स्वास्थ्य का लाचार व्यवस्था है, पुल अधर में लटके हुए हैं, बहुत सारा पुल बनना है। सिमलवाड़ी पुल राहुल गांधी जी जब आए थे 2015 में, तब वो घोषणा करके गए थे। 22 महीने की सरकार भी रही महागठबंधन की, उसमें जिसमें हमारे यहाँ के अब्दुल जलील मस्तान साहब, हाजी अब्दुल जलील मस्तान साहब मंत्री भी रहे, लेकिन वो पुल आज भी 5 साल गुजारे वो और आज तक सिमलवाड़ी पुल नहीं बन पाया। खाड़ी पुल जो लटका हुआ था, आज भी ठीक है कुछ काम हो रहा है, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। जो बार बार वादा कर रहे थे कि नहीं इसी बार हम लोग जो बना देंगे, हम लोग भी गए थे लेकिन नहीं बन पाएगा। तो हम लोग तो झेले हुए, आगे फिर बाढ़ आने वाला, बारिश आने वाला, फिर नदी कटान का समस्या जस का तस। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, नदी कटान की समस्याओं में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। लोगों को बोल्डर पिचिंग का काम नहीं दे पा रहे। जियो बैग दौड़ा काम होता है, करोड़ों रुपए का बंदर मत होता है। हालांकि आप जिला परिषद भी है, आप अपने क्षेत्र को किस नजरिया से देख रहे हैं? इतना जो आप बताएं कि ये विकास से ये क्षेत्र वांछित है, तो कहीं ना कहीं नेताओं का भी इसमें लापरवाही है। तो आप इस क्षेत्र को बहुत अच्छा बाखूबी से जानते हैं, तो क्या लग रहा है अगर बिहार में जन स्वराज की सरकार बनती है तो क्या इन सभी जो समस्या है, क्या लोगों को इन समस्या से निदान मिलेंगे? बिहार ही जब बदल जाएगा, बिहार में जब व्यवस्था ही परिवर्तन हो जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब आज समझ लीजिए, नीतीश कुमार का जो सरकार चल रहा है, ये सरकार जो है अफसर चला रहे हैं, जो रिटायर्ड अफसर है वो लोग चला रहे हैं इस सरकार को। आज सीओ और बीडीओ एक विधायक का नहीं सुनता, एक सांसद का नहीं सुनता है। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, नीतीश कुमार की तो वैसे ही मानसिकता आप लोग देख रहे हैं कि मानसिक स्थिति क्या है, वो तो बोल ही नहीं पाते। आपको वजह की बात बता देते हैं। अभी हमारे जिला परिषद में एक चिट्ठी निकली थी, जिस चिट्ठी में जिला परिषद का काम टेंडर में होगा और बाकी त्रिस्तरीय पंचायती राज में मुखिया जी और पंचायत समिति का काम जो है विभागीय होगा। जब हम लोगों के सारे जिला परिषद के अध्यक्ष जब गए पंचायती राज मंत्री के पास, मंत्री जी को नहीं पता कि कोई चिट्ठी निकली इस तरह की। अब देखिए, उनको नहीं पता चिट्ठियां निकल कहां से रही है, सरकार चल कहां से रहा, ये जो मंत्री है नीतीश कुमार के, उनको भी नहीं पता है। तो व्यवस्था जब बदलेंगे तो जो है एक लीडर का, जो अपने क्षेत्र का लीडर है, जो प्रतिनिधित्व करेंगे, वो अफसरों के ऊपर लगाम लगाएंगे। आज अफसर के ऊपर ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि बहुत तेज तर्रार भी है, लेकिन अफसर नहीं सुनते हैं उनकी बात को, उनका काम नहीं होता। आज भी जो है करप्शन, भ्रष्टाचारी एकदम बिल्कुल चरम सीमा पर है। आज धर्म से जो है भ्रष्टाचारी चल रहा है, लेकिन अफसर सुनते नहीं है। चाहे हम लोग किसी के ऊपर भी कंप्लेन करते हैं, मंत्री के ऊपर भी हम लोग कंप्लेन करते हैं, तब भी जो है इसका निदान नहीं हो पाता। जी, क्या परिचय आप? मेरा नाम अफरोज आलम हुआ, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र संख्या 29 अमौर। घोष यात्रा किस पर्पस के लिए रखे गए थे और क्या रीजन है आखिर? आप सभी को पता है कि जन स्वराज
के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी यहाँ आए थे, जो पिछले 3 साल से पूरे बिहार में पश्चिमी चंपारण से 2 अक्टूबर 2022 से वो पैदल चल रहे थे, हर एक गांव में पैदल चल रहे थे और हर एक गांव आज तक वो 5500 गांव में पैदल चले हैं। उस गांव में क्या तकलीफ है, लोगों की गरीबी को बदहाली को देख चुके हैं। जिस तरह से एक जमाने में बादशाह अपना भेष बदल के रात को अवाम के बीच जाता था कि हमारे अवाम में क्या तकलीफ है, उसी तरह से प्रशांत किशोर भी पूरे बिहार में नहीं बल्कि 2 साल में आधा बिहार में पैदल चल चुके हैं। बिहार की गरीबी को अपने आंखों से देखा, क्योंकि ये प्रशांत किशोर 10 साल पहले अमेरिका में नौकरी कर रहा था। उसके बाद 10 साल 2014 से लेकर 22 तक ये बिहार के उन तमाम पार्टियों का सपोर्ट किया और आज उनके सपोर्ट से आज बिहार में 9 मुख्यमंत्री बना हुआ है। और जब उनको लगा कि नहीं, ये मुख्यमंत्री बनाने से, सरकार बनाने से बिहार की बदहाली दूर नहीं होगी, फिर उनको लगा कि बिहार का कर्ज उतारना है, इस मिट्टी का जो कर्ज उतारना है, तो हमको बिहार में घूमना है कि बिहार के लोग चाहते क्या है। जब उनको बिहार में घूम करके सर्वे किए तो उनको लगा कि 65% लोग बदलाव करते हैं, लोग मजबूरी के नाम पर वोट करते हैं। यहाँ के अल्पसंख्यक मुसलमान जो है वो बीजेपी का डर से लालू को वोट करते हैं, और जो हिंदू जो लालू को पसंद नहीं करते हैं या अग्रिम जाति के हैं वो लालू से डर से बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन मजबूरी में वो डर से वोट करते हैं। प्रशांत किशोर एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं पूरे बिहार में कि आप डर से वोट नहीं करें, आप आए, अच्छे लोगों की जमात बनाए। और यही वजह है पूरे बिहार में घूम करके पहले वो सही लोगों को सिलेक्ट किए। उनका कहना है कि हम पहले सही लोगों को जमा करेंगे और उसके बाद सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास के तहत पूरे 243 सीट बिहार में लड़ेंगे और एक अच्छी सरकार बनाएंगे, ताकि ये भ्रष्टाचार की सरकार, नीतीश कुमार का जो यह सरकार प्रशासन सरकार है, अफसरशाही का जो सरकार है, जो म्यूटेशन के नाम पर और तमाम भ्रष्टाचारी जो हो रहा है, लेकिन ये एमएलए 1-2 एमएलए से नहीं होगा और 1-2 एमएलए 4-5 एमएलए बनाने से कुछ नहीं होगा। पूरा का पूरा सत्ता परिवर्तन जब तक नहीं होगा, ये भ्रष्टाचारी जो है, ये अफसर जो है, ये मन भरा हुआ है नीतीश कुमार जी। क्योंकि नीतीश कुमार ये देश सरकार नहीं चला रहा है, उनके कुछ रिटायर्ड आईएएस लोग बंद कमरे में बैठ करके अपना वो कानून बनाते हैं और मन मर्जी। क्योंकि नीतीश कुमार इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, बैकडोर से वो सीएम बनते हैं, उनका इलेक्शन लड़ना नहीं है, उनका पब्लिक के बीच जाना नहीं है। और वो जब पब्लिक के बीच आते हैं तो पूर्णिया वगैरह आते हैं तो पब्लिक उनके पास कुछ जाके अपना कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अपना एटीजी कलेक्शन करने के लिए आते हैं और कोई कुछ नहीं। तो बिहार को अगर बदलना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो एक ही रास्ता है कि सरकार बदलना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 20 साल से ये अफसर लोग जितने हैं वो सभी लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार रहे, ताकि हम मोटी कमाई करते रहें। अगर इस अफसरशाही को खत्म करना है तो नीतीश कुमार को जमीन दोस्त करना पड़ेगा। कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी जो है बीजेपी सरकार है, और कल जो है प्रशांत किशोर जी बीजेपी के साथ थे, आज कह रहे हम पूरा बिहार में राज करेंगे। बीजेपी के साथ कभी नहीं थे। आपको पता है कि वो सिर्फ 2014 में बीजेपी को, मोदी को समर्थन किया था। समर्थन करके बच्चों के उसको कंपनी थी, आप कंपनी थे तो आप जैसे न्यूज चैनल वाले हैं, आप क्या मुसलमानों का इंटरव्यू लेंगे, क्या हिंदू का नहीं लेंगे? उसी तरह से प्रशांत किशोर जी का वो आप कंपनी था, वो उनको जो हायर किया उनका वो काम किए। तो 2014 में मोदी को सपोर्ट किए थे, मोदी की सत्ता लाए थे, तो 2014 के बाद मोदी को 9 बार वो हरा चुके हैं। ये गलतफहमी में ये जो फोकट में वोट लेने वाला है सीमांचल के जो ये अब्दुल लोग हैं, बायसी के अब्दुल और ये अमोर के अब्दुल, इन लोगों का दिन खराब हो गया, इन लोगों का वक्त खत्म हो गया। जो 6 बार 7 बार करके विधायक बने हैं, उनकी मजबूरी है, सीमांचल वासियों को एक मजबूरी में जो वोट कर रहे थे कि बीजेपी को हराना है। अब सीमांचल वासियों को एक अच्छा विकल्प आ गया है कि जहां से एक अच्छा नेता भी चुना जाएगा और अच्छा सरकार भी बनेगा, और ताकि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाए। क्या परिचय हुआ आपका? शाहनवाज आलम, कोर कमेटी सदस्य, भावी प्रत्याशी बायसी विधानसभा। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 अक्टूबर को पूरे बिहार के अवाम ने, 2 करोड़ पब्लिक ने मिलकर एक दल का गठन किया था जिसका नाम जन स्वराज है, जिसका फुल फॉर्म है सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। पूरे बिहार में जो सही लोग हैं, सही सोच के साथ एक मंच बनाए हैं जो एनडीए और यूपीए से अलग है। ये वो जन स्वराज है जो गरीबों की बात करता है, ये वो जन स्वराज है जो समाज के हर तबके की बात करता है, ये वो जन स्वराज है जो सरकार की व्यवस्था को बदलने की बात करता है। अभी जो बिहार में वर्तमान व्यवस्था है वो इतना लच्चर है, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, हर जगह कहीं ना कहीं करप्टेड सरकार का ये दिखाई दे रहा है। जन स्वराज एक नई सोच लेकर आई है जिसको जनता ने पसंद किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि जन स्वराज ने पहले ही ऐलान किया है कि जिसकी जितना हिस्सेदारी उसकी इतना भागीदारी, और सब बीजेपी में ये दम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, भारत आजाद भारत में सबसे बड़ा दल भाजपा है, उसका औकात है 243 में चुनाव लड़के दिखा दे। वो एक ही जन स्वराज है पूरे हिंदुस्तान में, जितना विधानसभा सीट है उतना चुनाव लड़ रहा है। तो यूपीए एनडीए इससे काफी डर गया है। ये वो जन स्वराज है जो बिहार का तख्ता को पलट कर रख देगी। क्या कहेंगे अमोर विधानसभा का जनता को आप? देखिए, अमोर का जनता को देखकर आज पूरा जनार्दन मिला है, और इतनी भारी संख्या में अमोर के इतिहास में सबसे सफल रैली हुआ। कांग्रेस या बीजेपी आज तक इतना भीड़ कभी नहीं जुटा पाई थी।
जितना आज जन स्वराज ने जुटाया है। ये पहली जी, अमौर का प्रथम ये रैली था। अमौर का इतिहास को पलटने का काम किया है जन स्वराज ने। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम इंजीनियर साहिब नस्तर, जिला प्रमुख वाहिनी जन स्वराज पूर्णिया। चलिए थोड़ा सा ये भूला गया जी, इधर है माइक जी। बताएंगे आज जो है प्रशांत किशोर जी अमौर में अगर देखा जाए तो जन स्वराज घोष यात्रा में आए हुए थे, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पर जनता का उभार और जनता का सैलाब देख करके हमें ऐसा लगा कि इस बार पूरे सीमांचल जन स्वराज को लाना चाहती है। जी, जन स्वराज हमारे बीच प्रशांत किशोर आए, उन्होंने जनता के अंदर उभार को पैदा किया और यहाँ से विधानसभा क्षेत्र से हमारे मामू साबित जमा और पलटू जी इस बार उम्मीदवार है जन स्वराज के पार्टी से। और मैं सीमांचल के जनता से यही कहना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि हर पार्टी को हमने आजमा लिया, बीजेपी को आजमाया, कांग्रेस को आजमाया, ओवैसी को आजमाया, सबको आजमाया। इस बार हम जन स्वराज को आजमा कर तो देखे, अगर हम उन्हें आजमाए, अगर वो सफल हुआ तो हमारे युवा इसमें तरक्की पाएंगे और हमारी बहनें, हमारी माएँ सब इसमें तरक्की पाएंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शायर शहबाज राय, सीमांचल से।